सो हेलो गाइस, मोस्ट वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल पॉलिटेक्निक गुरुकुल में आप लोगों का स्वागत है। आज आप लोगों के सामने एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक लाए हैं फिजिक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक में हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिसिटी के मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल को। तो पहला न्यूमेरिकल आप लोगों के सामने लाया है दोस्तों, इस न्यूमेरिकल को देखते हैं। पहला न्यूमेरिकल क्या है, कह रहा है कि 10 ओम प्रतिरोध वाले एक विद्युत परिपथ में एक विद्युत परिपथ से धारा आई जो है 5 एम्पियर की प्रवाहित हो रही है, तो प्रति सेकंड उत्पन्न ऊष्मा कितनी होगी। इसमें क्या दिया है, ओम मतलब प्रतिरोध आर का मान दिया है और आई का मान दिया है। आर का मान दिया है, क्या आर बराबर कितना दिया है, 5 ओम। ठीक, 5 ओम दिया है। और आई का मान कितना दिया है दोस्तों, आई का मान है 5 एम्पियर दिया रहा है, 5 एम्पियर। ठीक, तो इतना दिया है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं देखते हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का शॉर्टकट ट्रिक नहीं है, लेकिन फार्मूला है, बहुत आसान से इस क्वेश्चन को लगा सकते हैं। तो इसमें क्या दिया है, यच का फार्मूला पूछा है, मतलब उत्पन्न उष्मा का फार्मूला क्या होता है, यच बराबर हो जाएगा आई स्क्वायर आर टी। यच बराबर आई स्क्वायर आर टी फार्मूला लगेगा। तो आई स्क्वायर आर टी का फार्मूला तो 5 यहाँ हो जाएगा, 5 का स्क्वायर इंटू आर 10 हो जाएगा, और प्रति सेकंड दिया है, यहाँ पे प्रति मतलब 1 हो जाएगा, प्रति सेकंड मतलब 1। तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 इंटू 10, और 10 1 का गुणे 1 में हो जाएगा, तो 25 250 हो जाएगा। 250 क्या हो जाएगा दोस्तों, 250 मतलब 250 क्या हो जाएगा, जूल। उष्मा का मात्रा क्या होता है दोस्तों, यश का मात्रा होता है जूल में। ठीक, जूल याद रखना है दोस्तों, जूल। तो 250 जूल हो जाएगा। आंसर नंबर ऑप्शन नंबर 1 आपका सही हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 4 ओम प्रतिरोध वाले एक चालक की कुंडली में 1 मिली एम्पियर की धारा प्रेरित होने पर कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल ईएमएफ निम्नांकित में से कितना होगा। मतलब 4 ओम प्रतिरोध वाले एक चालक कुंडली में 1 मिली एम्पियर की धारा प्रेरित होने पर कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल निम्नांकित में से कितना होगा, क्वेश्चन कह रहा है। तो इसको हल करते हैं। तो आर का मान दिया है दोस्तों 4 एम्पियर, 4 ओम दिया है, 4 ओम दिया है, और कुंडली में 1 मिली एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। तो आई का मान दिया है 1 मिली एम्पियर। 1 मिली एम्पियर को लिख सकते हैं 1 गुणे 10⁻³ एम्पियर लिखते हैं। तो लेकिन अभी लिखना नहीं है इसमें, क्योंकि मिली में ऑप्शन दिया है, पहले ऑप्शन के हिसाब से हम काम करते हैं। ऑप्शन दिया है मिली में, तो मिली को हटाना नहीं है दोस्तों, इस मिली को हटाना नहीं है, क्योंकि ऑप्शन सब मिली में दिया है। ठीक, तो आंसर को हल करते हैं, कैसे क्वेश्चन को हल करेंगे। तो प्रेरित विद्युत वाहक बल किसका मान पूछ रहा है, V का मान। प्रेरित विद्युत वाहक बल V बराबर होता है आर आई, V बराबर हो जाएगा आर आई, फार्मूला हो जाएगा। तो ये फार्मूला रख देंगे, V का मान ईएमएफ निकल आएगा, ईएमएफ निकल आएगा, तो V बराबर हो जाएगा आर आई। तो 4 गुणे 1 मिली एम्पियर हो जाएगा। तो 4 गुणे 1 मिली एम्पियर इक्वल टू 4 आ जाएगा। 4 मिली वोल्ट हो जाएगा। प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान हो जाएगा 4 मिली वोल्ट हो जाएगा। ये वोल्ट में हो जाएगा, वो मिली एम्पियर में हो जाएगा, तो वोल्ट हो जाएगा। फिर फार्मूला में विद्युत वाहक बल का मात्रक होता है मिली वोल्ट होता है। ठीक, ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है कि दो प्रतिरोधों को समांतर क्रम संयोजन में संयोजित करने पर क्या होगा, परिणामी प्रतिरोध क्या होगा। तो आरआरबी ग्रुप डी का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी परीक्षाओं में पूछा भी जाता है ये क्वेश्चन, तो आप इसे नोट करके रख लीजिए। तो प्रतिरोधों को अगर समांतर क्रम में संयोजित करते हैं तो क्या होता है, हम फार्मूला जानते हैं कि 1/r बराबर होता है परिणामी प्रतिरोध तुल्य प्रतिरोध जो होता है, तो 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3 ऐसे डैश 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 होता जाता है। ठीक, डैश 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 ऐसे बढ़ता जाएगा जितना प्रतिरोध आपका आएगा। ठीक दोस्तों, इस सवाल को क्वेश्चन को जो बहुत ही बारीकियों को समझते हैं, क्या इसमें कह रहा है, क्वेश्चन क्या करने की कोशिश कर रहा है कि जो परिणामी प्रतिरोध है वो समांतर क्रम संयोजन में संयोजित होने वाले प्रतिरोध से कैसे होता है। प्रतिरोधों के समांतर क्रम में जो संयोजित होते हैं, संयोजित करने पर होगा तो परिणामी प्रतिरोध क्या होगा। तो इसमें ऑप्शन दिया, ऑप्शन को पढ़ेंगे। सबसे कम प्रतिरोध के बराबर होगा, सबसे कम प्रतिरोध से कम होगा, सबसे अधिक प्रतिरोध के बराबर, और सबसे अधिक प्रतिरोध से अधिक। तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है, बी आपका सही होगा, लेकिन इसको पहले देख लेते हैं। मानते हैं सपोज दैट एक आर प्रतिरोध है, R1 है, इसका मान है इसका आपका R1 इक्वल टू हो जाएगा 4 एम्पियर। ठीक, और R2 इक्वल टू हो जाएगा
कितना एम्पियर, 6 एम्पियर मान लेते हैं। इसको समांतर क्रम में संयोजित करते हैं, पैरेलल है तो पैरेलल में संयोजित करते हैं तो 1/r बराबर हो जाएगा 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r2 हो जाएगा। ठीक, तो इसको हल करेंगे दोस्तों, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो 1/4 प्लस 1/6 हो जाएगा। तो इसको हल करते हैं तो 1/4 प्लस 1/6 को हल करेंगे कितना आ जाएगा दोस्तों, तो 4 और 6 का एलसीएम हो जाएगा। इसको हल करते हैं 1/4 प्लस 1/6 को हल करते हैं, इसका परिणामी प्रतिरोध निकालना है हमको। ठीक, इसका परिणामी प्रतिरोध निकालना है तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं, तो R बराबर हो जाएगा 6 के 4 छंग 24, मतलब कि यहाँ पे 24 हो जाएगा और 6 4 10 हो जाएगा। ठीक, तो 1/r बराबर ये हो जाएगा। तो इसको हल करेंगे तो I इक्वल टू हो जाएगा 2.4 इसका हो जाएगा, I इक्वल टू 2.4 होगा। ठीक, इस क्वेश्चन को देखते रहिए दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन काफी क्वेश्चन पूछा गया है तो इसको आप समझते हैं। तो R बराबर 2.4 आ रहा है और इसके पहले R1 और R2 का मान जो प्रतिरोध था, R1 का मान कितना था दोस्तों, R1 का मान था आपका, R1 इक्वल टू था 4 ओम और R2 इक्वल टू था कितना, R2 इक्वल टू था 6 ओम। ठीक, तो इन्हीं दोनों प्रतिरोध को मिलाते हैं, ये 4 और 6 और ये 2.4 है, परिणामी प्रतिरोध R है। ये परिणामी प्रतिरोध जो है, परिणामी इसको हम कहेंगे ये वाला जो परिणाम में आया है आंसर, तो 2.4 आया है और ये R1 का मान 4 एम्पियर, R2 का मान 6 एम्पियर है। तो इन दोनों से क्या है, बराबर है कि कम है कि ज्यादा है, ये जो इनका परिणामी प्रतिरोध है इन 4 से ज्यादा है कम है, कम है, 6 से ज्यादा है कम, ज्यादा है कि कम है, ये कम है, परिणामी प्रतिरोध कम है। ठीक, तो आंसर नंबर सबसे कम प्रतिरोध से कम होगा, मतलब सबसे कम प्रतिरोध 4 है, इसी से भी कम होगा, तो मतलब ऑप्शन नंबर बी आपका सही है आंसर। तो यही क्वेश्चन को आंसर होगा दोस्तों। ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको नोट कर लीजिएगा, काफी परीक्षाओं में पूछा जाता है, लेकिन डाउट के नाते काफी क्वेश्चन गलत भी कर सकते हैं आप लोग। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 10 ओम के प्रतिरोध में 0.2 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती रहती है, कितने हैं, 0.2 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती रहती है, तो 1 सेकंड में प्रतिरोध में उत्पन्न ऊष्मा क्या होगा, ये ऑप्शन दिया है जूल में। ठीक, तो आंसर नंबर इसका आंसर करते हैं, कैसे हल करेंगे इस क्वेश्चन को, तो आर बराबर दिया है कि 10 ओम, इसको ऐसे लिख लेते हैं, तो आई बराबर 0.2 एम्पियर दिया है। ठीक, एम्पियर दिया है। ठीक, तो इसमें जो 1 सेकेंड में प्रतिरोध में उत्पन्न ऊष्मा क्या होगी, तो टी का मान 1 सेकेंड में ऊष्मा पूछ रहा है, टी 1 सेकेंड है। ठीक, 1 सेकेंड है। ठीक, तो हल करते हैं तो एच बराबर हो जाएगा, एच बराबर वी आई टी, फार्मूला एक होता है, ऊष्मा को पूछ रहा है दोस्तों, एच बराबर वी आई टी होता है और एच बराबर क्या होता है दोस्तों, एच बराबर आई स्क्वायर आर टी भी होता है, आई स्क्वायर आर टी होगा। तो फार्मूला कौन सा लगा, एच बराबर का ये फार्मूला आपका लग जाएगा, एच बराबर आई स्क्वायर आर टी। ठीक, इसको हल करते हैं दोस्तों, तो देखते हैं एच बराबर आई स्क्वायर आर टी से फार्मूले से, तो एच बराबर हो जाएगा आई स्क्वायर मतलब 0.2 का स्क्वायर हो जाएगा, आई स्क्वायर आर का हो जाएगा 10 ओम और टी बराबर 1 हो जाएगा। ठीक, एच बराबर आई स्क्वायर आर टी, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 0.04। ठीक, और 10 ऐसे गुणा हो जाएगा, तो 10 का इंटू हो जाएगा तो 2, आंसर नंबर कितना आ जाएगा, तो आपका आंसर दिख रहा होगा आपको 0.4 हो जाएगा। ठीक, 10 से गुणा हो जाएगा तो 1.0 आ जाएगा, 0.4 जूल हो जाएगा। तो आंसर नंबर ये आपका सही हो जाएगा 0.4 जूल। ठीक, तो विद्युत शक्ति का सही सूत्र क्या है, क्वेश्चन कह रहा है विद्युत शक्ति का सही सूत्र क्या है, आरआरबी ग्रुप डी के क्वेश्चन में पूछा गया है, मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फार्मूला को याद रख लो। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं कि पी बराबर वी आई टी, गलत है, ये एक सारा गलत है, पी बराबर वी अपान 1 गलत, पी बराबर वी इंटू टी गलत, और पी बराबर वी आई है ना, ये फार्मूला होता है, पी बराबर वी आई, यही आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा, पी बराबर वी आई होता है। ठीक, आगे आंसर हो जाएगा। तो आगे क्वेश्चन है आपका कि छठवां, भारत में आपूर्ति की जाने वाली सामान्य घरेलू विद्युत को इनमें से किसके द्वारा दर्शाया जाता है, किसके द्वारा दर्शाया जाएगा दोस्तों, ऑप्शन है 220 वोल्ट 100 हर्ज, 220 वोल्ट 50 हर्ज, सी 110 वोल्ट 60 हर्ज और डी 110 वोल्ट 50 हर्ज। तो कौन सा ऑप्शन नंबर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, तो आपका ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो
अगला क्वेश्चन है कि कह रहा है कि 1000 वाट की रेटिंग वाले एक इलेक्ट्रिक हीटर को प्रतिदिन 5 घंटे के लिए उपयोग किया जाता है, तो 6 रुपया प्रति इकाई लागत के आधार पर सितंबर माह के लिए उस उपकरण को चलाने के लिए लागत रुपया ज्ञात कीजिए। आरआरबी ग्रुप डी क्वेश्चन है। तो ए 180, बी 500, सी 150, डी 900, कौन सा आंसर होगा आपका? तो इसको हल करते हैं दोस्तों, इस क्वेश्चन को हल करेंगे और देखते हैं हम। कभी भी क्वेश्चन को ये जो इसमें यूनिट निकालने का फार्मूला होता है, इसको कैसे निकालते हैं? फार्मूले से हम जानते हैं कि जो निकालने का तरीका होता है कि यूनिट जो ऊर्जा खपत होती है, इसको निकालने का फार्मूला होता है तो वाट गुणे घंटा गुणे वाट गुणे घंटा, घंटा हो जाएगा, गुणे दिन, डे हो जाएगा। ठीक, दिन, ये डे लिखते हैं। ठीक, बटा 1000 ये फार्मूला हो जाएगा ऊर्जा खपत का। ठीक, ये ऊर्जा खपत का फार्मूला हो जाएगा, तो इसी पे रखेंगे फार्मूले पे। तो देखते हैं दोस्तों, ये 1000 वाट है, तो वाट हो जाएगा 1000 और गुणे घंटा 5 है और दिन, देखो देखो सितंबर मास, दिन कितना हो जाएगा? सितंबर माह, सितंबर माह में कुल कितने दिन होते हैं दोस्तों? सितंबर माह में कुल 30 दिन होते हैं, तो इसमें 30 का गुणा हो जाएगा। 30 दिन ऊर्जा खपत के लिए फार्मूला होगा ना, तो 30 दिन हो जाएगा, यूनिट में आंसर आएगा आपका, तो बटे 1000। ठीक, ठीक, ये हो जाएगा। अब इसको काटेंगे 1000 से, ये 1000 से 1000 पूरा कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा 3 गुणे 30 गुणे 50 बराबर 150 किलो वाट। ठीक, 150 किलो वाट हावर्स, मतलब कि क्या बोलते हैं? यूनिट, यूनिट इसी बोलेंगे, किलो वाट हावर्स को यूनिट बोलेंगे। तो अब इसी क्या कह रहा है कि 6 रुपया प्रति इकाई लागत, प्रति इकाई यूनिट कितना है? 6 है, तो इसको कर देंगे गुणा 6 से, तो आंसर कितना आ जाएगा? 15 छक्का 90, 90 हो जाएगा, 1 जीरो इधर बढ़ जाएगा, तो रुपया में आंसर आ जाएगा कितना? 900। आंसर नंबर डी आपका सही हो जाएगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है कि ऊर्जा खपत बराबर होता है वाट गुणे घंटा गुणे दिन बटा 1000। 1000 से 1000 कैंसिल हो जाएगा, उसको इंटू करेंगे तो 150 किलो वाट हावर्स आ जाएगा, मतलब 150 यूनिट आ जाएगा। तो यूनिट पर, एक यूनिट इकाई का मान कितना है? एक यूनिट इकाई का मान दिया है कि रुपए में कितना है? 6 रुपये यूनिट है। बिजली जब देते हैं, बिल देते हैं तो यूनिट में देते हैं, तो कितने रुपए यूनिट देते हैं? 6 रुपये यूनिट दे रहा है। ठीक, इसको देखते हैं, तो कितना आंसर होगा दोस्तों आपका? 900 यूनिट है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि 8वें नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि एक बल्ब की शक्ति 40 वाट है, एक बल्ब की शक्ति कितना है? 40 वाट है, इसके द्वारा 100 सेकंड में व्यय की गई ऊर्जा या सारी इकाई में ज्ञात कीजिए। ए 40 जूल, 40,000 जूल, सैकड़ा, हजार, 40,000 जूल, 400 जूल और 4000 जूल, कौन सा आंसर सही हो जाएगा? तो आंसर इसको हल करेंगे दोस्तों, तो डब्ल्यू डी मतलब पी बराबर दिया है 40 वाट। ठीक, कितना दिया है? 40 वाट, और इसके द्वारा 100 सेकेंड में, तो टी बराबर हो जाएगा 100 सेकेंड। ठीक, 100 सेकेंड। ठीक, हाँ, तो इसको हल करेंगे, हाँ, फार्मूला हो जाएगा ऊर्जा, ऊर्जा व्यय क्या होता है? ऊर्जा की शक्ति व्यय हो जाएगा ई बराबर हो जाएगा पी इंटू टी, पी इंटू टी फार्मूला हो जाएगा। तो इसको हल करेंगे 40 गुणे 100 हो जाएगा। ठीक, 40 गुणे 100 आंसर क्या हो जाएगा? तो 40, इसको इतना लिख देंगे, 1 2 जीरो बढ़ जाएगा, तो 4000 हो जाएगा, 4000 जूल हो जाएगा। तो आंसर ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा, 4000 जूल। ठीक, नौवां क्वेश्चन है कि नौवां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एच बराबर एच उष्मा है। नौवां क्वेश्चन, एच उष्मा है, आई धारा है, आर प्रतिरोध है और टी समय के बीच सही संबंध क्या है? आरआरबी ग्रुप डी का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हल करते हैं। तो फार्मूला क्या हो जाएगा? एच बराबर होता है एच बराबर आई स्क्वायर आर टी, ये फार्मूला याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा? एच बराबर आई स्क्वायर आर टी, ये हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों, विद्युत धारा उत्पन्न के लिए, विद्युत धारा उत्पन्न के लिए क्या कह रहा है? विद्युत धारा उत्पन्न के लिए सही सूत्र निम्न में से कौन सा होगा? सही सूत्र कौन सा होगा? आरआरबी ग्रुप डी का क्वेश्चन है। ए बराबर एच बराबर वी इंटू टी, एच बराबर आर अपॉन टी, एच बराबर वी आई टी, एच बराबर आई स्क्वायर आर, तो कौन सा हो जाएगा? एच बराबर वी आई टी फार्मूला हो जाएगा।
ये होगा ना, एच बराबर वी आई टी फार्मूला हो जाएगा, एच बराबर आई स्क्वायर आर टी भी होता है, एक एच बराबर वी आई टी भी होता है, ठीक, एच बराबर आई स्क्वायर आर टी भी होता है, ठीक। ये कैसे आ जाएगा, देखो v बराबर होता है v बराबर आई आर, v बराबर आई आर या आर आई, तो आई आई का गुणा हो जाएगा तो आई आई स्क्वायर हो जाएगा, ये गुणा इसमें हो जाएगा आई स्क्वायर और आर इधर आ जाएगा, एच बराबर आई स्क्वायर आर टी फार्मूला हो जाएगा। तो दोस्तों लास्ट क्वेश्चन यही था 10वें नंबर का, इसके बाद कोई क्वेश्चन है नहीं दोस्तों। तो आप हमारे चैनल को जरूर लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों। आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर ही कमेंट कीजिएगा, ठीक दोस्तों। आपको मेरे ख्याल से शायद ये परीक्षा में बहुत ही उपयोगी होगा क्वेश्चन, अब जरूर इसको सॉल्व करके जाइए दोस्तों। क्वेश्चन में कोई त्रुटि हो या कोई मिस्टेक हो तो बताइएगा दोस्तों। आपको कैसा वीडियो लगा जरूर शेयर कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए इतना है, धन्यवाद।